नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जो प्रश्नों के श्रृंखला को लेकर हम चल रहे थे टीजीटी बायोलॉजी के, उससे हम आगे बढ़ाते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम टेरिडोफाइटा चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन, जो कि अब तक लगातार टीजीटी और पीजीटी और अन्य तमाम बड़े एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को हैं, सबको एक साथ संग्रह किए हुए हैं। साथ ही साथ हम उसका डिस्क्रिप्शन भी करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए, लेकिन पेशेंस बना के कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, ताकि जो परीक्षा टीजीटी की आने वाली हैं उसमें आप 100% एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर आता है तो आप उससे कंप्लीट कर सकें। और ये चैप्टर एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए बिना समय गंवाए सीधा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इससे पहले अगर आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इनमें से किसका तना पर्व संधि और पर्व में विभाजित होता है? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम, बी सिलेजनेला, ऑप्शन नंबर सी इक्विसिटम और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इक्विसिटम इज़ द राइट आंसर। देखिएगा, इसका इंग्लिश वर्जन है और क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन कहीं ना कहीं टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या तमाम प्रकार की परीक्षाओं का पूछा गया क्वेश्चन ही लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित टेरिडोफाइट में से किसे हार्सटेल कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइनिया को, ऑप्शन नंबर बी सिलेजनेला को, ऑप्शन नंबर सी इक्विसिटम को और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इक्विसिटम को इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मेरिस्टील पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम के तने में, ऑप्शन नंबर बी सिलेजनेला के राइजोम में, ऑप्शन नंबर सी मार्सिलिया के राइजोम में और ऑप्शन नंबर डी फर्न के राइजोम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फर्न के राइजोम में इसका राइट आंसर होगा। डिक्टियोस्टील प्रकार के स्टील में इसके संवहनी भाग के 2 लीफ गैप के बीच का भाग भिन्न सूत्र के रूप में दिखाई देता है, जिसे मेरिस्टील कहते हैं। इसका उदाहरण ड्रायोप्टेरिस हैं, जो कि एक फर्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटोस्टील शब्द किसने प्रतिपादित किया था? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। जिमरमैन, ऑप्शन नंबर बी वान टीगम, ऑप्शन नंबर सी जेफ्री और ऑप्शन नंबर डी बॉवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेफ्री इज़ द राइट आंसर। कहने का मतलब है प्रोटोस्टील शब्द जेफ्री ने प्रस्तुत किया था। यह सबसे प्राचीन प्रकार की स्टील है जिसमें पीठ यानी मज्जा अनुपस्थित होता है। स्टील की अवधारणा को वान टीगम तथा डुलिएट ने प्रस्तुत किया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी बॉटनी 2004 का पीजीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन है प्रोटोस्टील पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम में, ऑप्शन नंबर बी इक्विसिटम में, ऑप्शन नंबर सी मार्सिलिया में और ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम में इज़ द राइट आंसर। लाइकोपोडियम में प्रोटोस्टील पाई जाती हैं। इस प्रकार के स्टील में पित्त अनुपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स में स्टीलर सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? टेरिडोफाइट्स में स्टीलर सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए जिमरमैन ने, ऑप्शन नंबर बी वान टीगम व डुलिएट ने, ऑप्शन नंबर सी डार्विन ने और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वान टीगम व डुलिएट ने प्रस्तुत किया था स्टीलर सिद्धांत को। उनके अनुसार स्टील या रंभ संवहन तंत्र के मूल इकाई हैं।
रंभ शब्द का प्रयोग केवल प्राथमिक संवहन ऊतक यानी प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू के लिए किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइटा में इलेटर पाए जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इलेटर्स आर प्रेजेंट? ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम, ऑप्शन नंबर बी सिलेजिनेला, ऑप्शन नंबर सी इक्विसिटम और ऑप्शन नंबर डी मार्सिलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इक्विसिटम इज द राइट आंसर। सिस्टम में बीजाणुओं के साथ संलग्न इलेटर पाए जाते हैं। इलेटर बीजाणु विसर्जन यानी स्पोर डिस्पर्सल में सहायता करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। 8वां क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन है किस टेरिडोफाइट्स के बीजाणु पर इलेटर्स पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए इक्विसिटम, बी सिलेजिनेला, सी मार्सिलिया, डी लाइकोपोडियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इक्विसिटम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, बीजाणुओं के साथ इलेटर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इक्विसिटम में, बी लाइकोपोडियम में, सी सिलेजिनेला में, डी मार्सिलिया में। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेम राइट आंसर क्लियर होगा आप सबको। ऑप्शन नंबर ए इक्विसिटम में इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2004 का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा हरा स्पोर पैदा करता है? निम्नलिखित पौधों में से कौन सा हरा स्पोर पैदा करता है? ऑप्शन नंबर ए साइलोटम, ऑप्शन नंबर बी लाइकोपोडियम, ऑप्शन नंबर सी रिक्सिया और ऑप्शन नंबर डी इक्विसिटम। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इक्विसिटम इज द राइट आंसर। इक्विसिटम जिसे हास्टेल भी कहते हैं एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है और छोटे वृत्ताकार हरे रंग के होते हैं जिसमें 4 इलेटर्स लगे होते हैं जो बीजाणु विसर्जन में सहायता करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यह क्वेश्चन भी पीजीटी बायोलॉजी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ट्रैबेक्युलेटेड अंतस त्वचा पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम में, बी सिलेजिनेला में, सी इक्विसिटम में और डी मार्सिलिया में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिलेजिनेला में क्या पाई जाती हैं? ट्रैबेकुलेटेड अंतस त्वचा, ट्रैबेकुलेटेड इंडोडर्मिस किस में पाई जाती हैं? सिलेजिनेला में, सिलेजिनेला में। सिलेजिनेला के स्तंभ के केंद्रीय भाग में स्थित रंभ व कार्टेक्स के बीच विशेष प्रकार की अंतस त्वची कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं अरीय यानी रेडियल रूप से दीर्घित होती हैं और इन्हें ही ट्रैबेक्यूली कहा जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2013, पीजीटी बायोलॉजी 2004 और 2010 का पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सिलेजिनेला के तने में ट्रैबेकुली पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए अंतस त्वचा, ऑप्शन नंबर बी बाह्य त्वचा, ऑप्शन नंबर सी परिरंभ और ऑप्शन नंबर डी वलकुट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंतस त्वचा इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो आपको। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइटिक पौधे का आवास मुख्यतः जलीय होता है? ऑप्शन, इसमें ऑप्शन आपको 3 ही दिख रहा है लेकिन 4 ऑप्शन है, देखिएगा इंग्लिश वर्जन में। ऑप्शन नंबर ए इक्विसिटम, ऑप्शन नंबर बी सिलेजिनेला, ऑप्शन नंबर सी मार्सिलिया और ऑप्शन नंबर डी टेरिस होना चाहिए था जो कि हिंदी वर्जन में गलती से बाई मिस्टेक जो है हट गया है। तो ऑप्शन नंबर डी टेरिस हैं, ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मार्सिलिया इज द राइट आंसर। अब मार्सिलिया का आवास मुख्यतः जलीय होता है।
इस वंश की लगभग 53 जीवित जातियां ज्ञात हैं। ये जातियां जलीय अथवा जलस्थलीय आवास में पाई जाती हैं। इसे उभयचर पौधा कहते हैं। हालांकि मुख्य रूप से ब्रायोफाइट समूह के पौधे को उभयचर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर पौधा है? अभी जस्ट इसके पहले बात किया गया है, जिसमें ये आपको बताया गया था कि मुख्य रूप से तो ब्रायोफाइट समूह के पौधों को उभयचर कहा जाता है, लेकिन मार्सिलिया को भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम, बी सिलेजिनेला, सी मार्सिलिया और डी क्विसिटम। जैसा कि अभी हमने बात किया कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मार्सिलिया। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2010 का क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन है निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें विषम बीजाणुकीयता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम एवं सिलेजिनेला, ऑप्शन नंबर बी सिलेजिनेला एवं इक्विसिटम, ऑप्शन नंबर सी इक्विसिटम एवं मार्सिलिया और ऑप्शन नंबर डी सिलेजिनेला एवं मार्सिलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिलेजिनेला एवं मार्सिलिया। इसमें क्या होती हैं? विषम बीजाणुकीयता पाई जाती हैं। अधिकांश टेरिडोफाइट जैसे क्विसिटम, लाइकोपोडियम, साइलोटम, ड्रायोप्टेरिस और राइनिया आदि प्रकार के क्या होते हैं? ये सम बीजाणुकीय होते हैं, अर्थात उनमें केवल एक प्रकार के बीजाणु यानी स्पोर्स बनते हैं। कुछ टेरिडोफाइट विषम बीजाणुकीय होते हैं, जैसे सिलेजिनेला, मार्सिलिया में विषम बीजाणुकता पाई जाती हैं, अर्थात इनमें दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं। सिलेजिनेला में नर तथा मादा युग्मक अलग अलग होते हैं। यह हेटेरोगैमस अवस्था कहलाती हैं। इसमें बीजीय स्वभाव स्पष्टता प्रदर्शित होता है, यद्यपि इसमें सत्य बीज नहीं बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन है विषम बीजाणुता पाई जाती हैं। अभी जस्ट इसके पहले हमने बात किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिलेजिनेला इज द राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर होगा? सिलेजिनेला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन है लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए विषम बीजाणुकीयता, ऑप्शन नंबर बी सम बीजाणुकीयता, ऑप्शन नंबर सी विषम बीजाणुकीयता एवं सम बीजाणुकीयता दोनों, और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सम बीजाणुकीयता यानी होमोस्पोरी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। थोड़ा इसको हम बड़ा कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सिलेजिनेला होता है। ऑप्शन नंबर ए हेटेरोगैमस तथा होमोस्पोरस, ऑप्शन नंबर बी हेटेरोगैमस तथा हेटेरोस्पोरस, ऑप्शन नंबर सी आइसोगैमस तथा होमोस्पोरस और ऑप्शन नंबर डी आइसोगैमस तथा हेटेरोस्पोरस। तो सिलेजिनेला जो होता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेटेरोगैमस तथा हेटेरोस्पोरस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है मार्सिलिया है। मार्सिलिया इज अ, ऑप्शन नंबर ए सम बीजाणुकीय टेरिडोफाइट, ऑप्शन नंबर बी विषम बीजाणुकीय टेरिडोफाइट, ऑप्शन नंबर सी अबीजाणुकीय टेरिडोफाइट और ऑप्शन नंबर डी बीजयुक्त टेरिडोफाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विषम बीजाणुकीय टेरिडोफाइट इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2009 का पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वह जीनस जिसमें विषम बीजाणुता स्पष्टतः स्थापित है कौन सा है वह?
ऑप्शन नंबर ए इक्विसिटम, ऑप्शन नंबर बी लाइकोपोडियम में, ऑप्शन नंबर सी मार्सिलिया में और ऑप्शन नंबर डी साइलोटम में। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी मार्सिलिया में, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां थोड़ा से छोटा करते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें विषम बीजाणुता तथा बीजीय स्वभाव स्पष्टतः प्रदर्शित होता है। इक्विसिटम, ऑप्शन नंबर बी सिलेजिनेला, ऑप्शन नंबर सी ड्रायोप्टेरिस और ऑप्शन नंबर डी राइनिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिलेजिनेला इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है किस पौधे से बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम, बी सिलेजिनेला, सी साइकस, डी पाइनस। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सिलेजिनेला इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन है किस पौधे के किस समूह को संवहनी क्रिप्टोगैम कहते हैं। विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ऑप्शन नंबर ए शैवाल, बी टेरिडोफाइट्स, सी सैक या लाइकेन और डी कवक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेरिडोफाइट्स इज द राइट आंसर। टेरिडोफाइट्स सुविकसित संवहन तंत्र युक्त क्रिप्टोगैम हैं। इन्हें संवहन क्रिप्टोगैम भी कहा जाता है। इस समूह में सबसे आद्य जीवित तथा जीवाश्म संवहनी पौधों को सम्मिलित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइट्स, बी टेरिडोफाइट्स, सी जिम्नोस्पर्मी, डी एंजियोस्पर्मी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेरिडोफाइट इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स को कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। संवहन क्रिप्टोगैम्स, बी फेनेरोगैम्स, सी क्रिप्टोगैम्स, डी वनस्पति जगत के उभयचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संवहन क्रिप्टोगैम्स इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक वॉकिंग फर्न है। ऑप्शन नंबर ए टेरिस, बी एडियंटम, सी नेफ्रोलेप्सिस और डी क्विसिटम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एडियंटम इज द राइट आंसर। एडियंटम एक वॉकिंग फर्न है। इसमें पत्तियों के अग्रभाग के मृदा के संपर्क में आने पर अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं जिनसे नए पत्ते तथा पौधे का विकास होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मार्सिलिया की बीजाणु फलिका हैं। स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया इज। ऑप्शन नंबर ए बहुबीजाणुधारक, ऑप्शन नंबर बी द्विबीजाणुधारक, ऑप्शन नंबर सी समबीजाणुधारक और ऑप्शन नंबर डी अबीजाणुधारक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहुबीजाणुधारक यानी हेट्रोस्पोरस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पिथ रहित रंभ को कहते हैं। अभी इसके पहले इस पर चर्चा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मेरी स्टील, ऑप्शन नंबर बी प्रोटो स्टील, ऑप्शन नंबर सी यू स्टील और ऑप्शन नंबर डी डिक्टियो स्टील। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटो स्टील इज द राइट आंसर। पित्त रहित रंभ को प्रोटो स्टील कहते हैं। यह सबसे प्राचीन प्रकार का रंभ होता है। इसमें मध्य में जाइलम तथा इसके चारों ओर फ्लोएम होता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन टेरिडोफाइट द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। लाइकोपोडियम, बी आइसोइट्स, सी मार्सिलिया और डी टेरिस। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आइसोइट्स इज द राइट आंसर। आइसोइट्स नामक टेरिडोफाइट्स द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है। सामान्यतः टेरिडोफाइट्स में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती हैं, परंतु आइसोइट्स में असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है काय के जनन अधिक सामान्य होता है? ऑप्शन नंबर ए फर्न बीजारोद्भिद में, ऑप्शन नंबर बी फर्न युग्मकोद्भिद में, ऑप्शन नंबर सी रिक्सिया युग्मकोद्भिद में और ऑप्शन नंबर डी रिक्सिया बीजारोद्भिद में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिक्सिया युग्मकोद्भिद में इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इक्विसिटम के वायवीय तने में निम्न में से क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए केवल कंट के, ऑप्शन नंबर बी केवल खांचे, ऑप्शन नंबर सी कंट के एवं खांचे दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी कंट के एवं खांचे दोनों। इक्विसिटम के वायवीय तने में कंट के एवं खांचे दोनों होते हैं। इक्विसिटम में 2 प्रकार के तने होते हैं, भूमिगत यानी राइजोम तथा वायवीय। इसमें इंटरनोड पर कंटके तथा खांचे पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इक्विसिटम के तने में कूट की नलिकाएं कैरिनल कैनाल्स पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए संवहन पुल में, बी वलकुट में, सी पिथ में, डी इनमें से सभी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संवहन पुल में इसका राइट आंसर होगा। इक्विसिटम के तने में वेलिकुलर तथा कूटिक नलिकाएं यानी कैरिनल कैनाल संवहन पुल में पाई जाती हैं। संवहन पुल में जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं, जबकि कैम्बियम अनुपस्थित होता है। इसमें प्रोटोजाइलम के भाग अलग अलग होकर एक नाल बना लेते हैं, जिसे कैरिनल कैनाल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है वेलिकुलर तथा कैरिनल कैनाल किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए इक्विसिटम, बी मार्सिलिया, सी पाइनस और डी जियोमेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इक्विसिटम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 34वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है लघु क्लब मास प्रचलित हैं। ऑप्शन नंबर ए सिलेजिनेला का, ऑप्शन नंबर बी लाइकोपोडियम का, ऑप्शन नंबर सी इक्विसिटम का और ऑप्शन नंबर डी मार्सिलिया का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलेजिनेला का। क्या नाम है? लघु क्लब मास। सिलेजिनेला का प्रचलित नाम लघु क्लब मास, लिटिल क्लब मास है। इसे स्पाइक मास भी कहते हैं, जबकि लाइकोपोडियम को क्लब मास कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, सिलेजिनेला को लघु क्लब मास या स्पाइक मास कहते हैं, जबकि लाइकोपोडियम को केवल क्लब मास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा 35वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे क्लब मास कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाइकोपोडियम को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन है लाइकोपोडियम को सामान्यतः कहा जाता है। लाइकोपोडियम को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्लब मास कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एजोला इज द राइट आंसर। एजोला एक जलीय फर्न है, जिसमें सहजीवी रूप में एनाबीना नामक नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। यह शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इस सहजीवी संबंध को धान के खेतों में उपयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जलीय टेरिडोफाइट हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजोला इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है उस पौधे का नाम बताइए जिसके राइजोम में उभयत फ्लोएमी नालरंभ पाया जाता है। उभयत फ्लोएमी नालरंभ पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्विसिटम, बी सिलेजिनेला, सी लाइकोपोडियम क्लेविटम, डी मार्सिलिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्सिलिया इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। थोड़ा छोटा इसको करते हैं, क्लियरली विजिबल हो सके ताकि। क्वेश्चन देखिएगा, मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संरचना में संवहन संगठन स्टील निम्न प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील, बी एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील, सी एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील और ऑप्शन नंबर डी एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील जो है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है मार्सिलिया में स्टील होता है। ऑप्शन नंबर ए सोलेनो स्टील, बी प्रोटो स्टील, सी एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील और डी उपर्युक्त में से सभी। तो राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए मार्सिलिया में, बी लाइकोपोडियम में, सी सिलेजिनेला में और डी इक्विसिटम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्सिलिया में इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि उभय फ्लोएमी नालरंभ किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम, ऑप्शन नंबर बी इफेड्रा, ऑप्शन नंबर सी सिलेजिनेला और ऑप्शन नंबर डी मार्सिलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मार्सिलिया इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। थोड़ा इसे छोटा करते हैं। क्वेश्चन क्या है 44, जब एक पौधे में 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तब उस अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विषम बीजाणुकीयता, ऑप्शन नंबर बी बीज युक्त प्रकृति, सी सम बीजाणुकीयता और डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विषम बीजाणुकीयता इसको बोलते हैं, अर्थात हेट्रोस्पोरी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिएगा। क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स जिनमें 2 भिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है वो कहलाते हैं क्या। ऑप्शन नंबर ए विषम बीजाणु, बी बीजाणुपर्ण, सी सम बीजाणु और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विषम बीजाणु इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सिलेजिनेला में राइजोफोर प्रकंद की संरचनात्मक प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए तना जैसा, ऑप्शन नंबर बी जड़ जैसा, ऑप्शन नंबर सी ना तो तना ना ही जड़ और ऑप्शन नंबर डी तना और जड़ दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, तना और जड़ दोनों। क्या होगा राइट आंसर, तना और जड़ दोनों। सिलेजिनेला के पौधों में तने की द्विशाखित होने के स्थान पर एक पत्ती रहित रंगहीन बेलनाकार संरचना के नीचे की तरफ वृद्धि करता है जिसे राइजोफोर या प्रकंद कहते हैं। राइजोफोर की संरचनात्मक प्रकृति विवादित है। कुछ वैज्ञानिक इसे तना मानते हैं, कुछ जड़ मानते हैं, परंतु आधुनिक धारणा के अनुसार यह जड़ व तने के बीच की एक संरचना है जिसमें दोनों के लक्षण मिलते हैं, जिसमें
एक आदि दारुक रंभ यानी मोनाक स्टील पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिएगा। क्वेश्चन है राजोफोर नामक संरचना पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर से पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दें। राजोफोर नामक संरचना पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए मार्केंसिया में, बी मार्सिलिया में, सी सिलेजिनेला में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिलेजिनेला में क्या पाई जाती है, राजोफोर नामक संरचना पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन है सिलेजिनेला के राजोफोर में होता है। ऑप्शन नंबर ए एक आदि दारुक रंभ, ऑप्शन नंबर बी द्वि आदि दारुक रंभ, ऑप्शन नंबर सी त्रि आदि दारुक रंभ और ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ आदि दारुक रंभ। यानी मोनाक स्टील, डाई आर्क स्टील, ट्राई आर्क स्टील और टेट्रा आर्क स्टील। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक आदि दारुक रंभ, मोनाक स्टील इसको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है सिलेजिनेला के प्रकंद की आकार की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर ए जड़ जैसी, बी तना जैसी, सी जड़ एवं तना दोनों जैसी, डी मूलाभास जैसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जड़ एवं तना दोनों जैसी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वां देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सिलेजिनेला में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बड़ी एवं छोटी पत्तियां चक्राकार यानी स्पाइरली क्रम में व्यवस्थित, ऑप्शन नंबर बी सभी बड़ी पत्तियां, सी सभी छोटी पत्तियां, डी उपयुक्त सभी। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बड़ी एवं छोटी पत्तियां चक्राकार स्पाइरली क्रम में व्यवस्थित, इसका राइट आंसर होगा। सिलेजिनेला की कुछ जातियों में बड़ी एवं छोटी पत्तियां चक्राकार स्पाइरली क्रम में व्यवस्थित होती हैं, जबकि कुछ जातियों में केवल एक प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं तथा ये छोटी पत्तियां होती हैं, जबकि केवल बड़ी पत्तियां नहीं होती हैं। अतः दिए गए विकल्पों में जो ऑप्शन नंबर ए था वो सबसे ज़्यादा सटीक लग रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 है सिलेजिनेला की पत्ती की सतह के आधार पर एक पतली झिल्ली नुमा अंगुली के आकार की रचना लगी रहती है, वह कहलाती हैं। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे लिग्यूल कहते हैं। सिलेजिनेला की पत्ती की सतह के आधार पर एक पतले झिल्ली नुमा अंगुली के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे लिग्यूल कहते हैं। इसके आधारी भाग में एक ठोस पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से निर्मित अर्धगोलाकार फूट सदृश संरचना होती है, जिसे ग्लोसोपोडियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है मूल विहीन फर्न कौन है? ऑप्शन नंबर ए टेरिस, ऑप्शन नंबर बी ड्रायोप्टेरिस, ऑप्शन नंबर सी साल्विनिया और ऑप्शन नंबर डी एडियंटम। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी साल्विनिया इज द राइट आंसर। साल्विनिया एक मूल विहीन यानी रूटलेस फर्न है। इसमें वास्तविक मूल यानी रूट्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें फॉलियर मूल पत्ती की निचली सतह से निकलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? टेरिस के सोराई होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विच्छिन्न एवं कृमि रूप, इसका राइट आंसर होगा। कहने का मतलब अगर हम इसको आपको डिस्क्रिप्शन करें तो हम बता सकते हैं कि टेरिस तथा एडियंटम में सोराई फाल्स इंड्यूसियम से ढके होते हैं तथा विच्छिन्न एवं कृमि रूप होते हैं। ड्रायोप्टेरिस में ये विच्छिन्न एवं वृक्काकार होते हैं। की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टिलोमॉड प्रतिपादित किया गया था।
ऑप्शन नंबर ए ग्रियू द्वारा, ऑप्शन नंबर बी वैल्यू द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जिमरमैन द्वारा और ऑप्शन नंबर डी हक्सले द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मीन टू से जिमरमैन इज़ द राइट आंसर। टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टिलोमवाद जिमरमैन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, यानी क्या बोलते हैं उसको, दिया गया था। उन्होंने कहा कि सभी संवहनी पौधों का विकास एक साधारण द्विशाखी टेरिडोफाइट जैसे राइनिया से हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। 55वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन है मार्सिलिया को सामान्यतः कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टोन वर्ट, बी लीवर वर्ट, सी हार्नवर्ट और डी पेपर वर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेपर वर्ट इज़ द राइट आंसर। मार्सिलिया को सामान्यतः पेपर वर्ट के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष में इसकी 9 जीवित जातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया इंजिप्टियाका, मार्सिलिया ब्रैकिपस और मार्सिलिया कंडेंस्टा, मार्सिलिया राजस्थानियंसिस तथा मार्सिलिया क्वाड्रिफेलिया प्रमुख हैं। मार्सिलिया एक जलीय फर्न है जिसमें स्पोरोकार्प के अंदर बीजाणुओं का विकास होता है। मार्सिलिया में रेफी बीजाणु फलिका में पाई जाती हैं, जिसे रेफी पेंडिकल के ऊपर स्थित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है मार्सिलिया में रेफी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मादा युग्मकोद्भिद में, बी बीजाणु फलिका में, सी बीजाणु उद्भिद में और डी नर युग्मकोद्भिद में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीजाणु फलिका में इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें लघु बीजाणुधानियाँ एवं गुरु बीजाणुधानियाँ सोराई के अंदर पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पोरोकार्प, बी स्पोरोफिल, सी कोन, डी स्ट्रोबिलस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पोरोकार्प इज़ द राइट आंसर। स्पोरोकार्प जलीय फर्नों में पाया जाता है, जिसमें लघु बीजाणुधानियाँ एवं गुरु बीजाणुधानियाँ सोराई के अंदर पाई जाती हैं। बीजाणुधानियों का समूह सोरस कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है सोरस समूह होता है। ऑप्शन नंबर ए परागकणों का, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीधानियों का, ऑप्शन नंबर सी पुंधानियों का और ऑप्शन नंबर डी बीजाणुधानियों का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बीजाणुधानियाँ का इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। इक्विसिटम का संवहन न्यास होता है। ऑप्शन नंबर ए एप्टोफ्लोइक सोलनोस्टील, ऑप्शन नंबर बी एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील, ऑप्शन नंबर सी एम्फीफ्लोइक सोलनोस्टील और ऑप्शन नंबर डी एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील इज द राइट आंसर। इक्विसिटम का संवहन न्यास एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील प्रकार का होता है। इसमें मध्य में पिथ तथा इसके चारों ओर जाइलम, फ्लोएम तथा पेरिसाइकिल होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। 60वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें एक स्वर्ण सूचक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सूचक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मार्सिलिया, बी राइनिया, सी इक्विसिटम, डी टेरिस। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इक्विसिटम को क्या माना जाता है स्वर्ण सूचक, मीन टू से गोल्ड इंडिकेटर। इक्विसिटम की जातियाँ मिट्टी में खनिज पदार्थों की उपस्थिति दर्शाती हैं, इसलिए इन्हें पारिस्थितिकी सूचक यानी इकोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेनेडिक्ट के अनुसार इक्विसिटम की कुछ जातियाँ सोना संचय करती हैं यानी गोल्ड का संचय करती हैं, इसलिए इन्हें स्वर्ण सूचक भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन पौधा पुनर्जीवनी पौधों के रूप में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए प्लियोपेल्टिस, बी लाइकोपोडियम, सी क्विसिटम, डी सिलेजिनेला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलेजिनेला इज द राइट आंसर। सिलेजिनेला को पुनर्जीवनी पौधे कहते हैं। सिलेजिनेला की मरुद्भिद जातियां जैसे सिलेजिनेला लेपिडोफिल्ला, सिलेजिनेला पिलीफेरा गुच्छित स्वभाव दिखाती हैं। शुष्क दशाओं में ये पौधे सूखकर गेंद की तरह गोल हो जाते हैं, परंतु पानी मिलने पर ये पुनः ताजे व हरे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें पुनर्जीवनी पौधे कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कारण क्विसिटम का वायवीय तना खुरदुरा होता है? ऑप्शन नंबर ए सूल, बी रेशा, सी दृढ़कोश और डी सिलिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिका इज द राइट आंसर। क्विसिटम के अधिकांश जातियों की बाह्य त्वचीय कोशिकाओं की भित्ति में सिलिका की प्रचुर मात्रा होती है, जिसके कारण इनका स्तंभ अत्यधिक कठोर व खुरदुरा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है टेरिडोफाइटा का मुख्य पौधा है। ऑप्शन नंबर ए स्पोरोफाइट, ऑप्शन नंबर बी एपीफाइट, ऑप्शन नंबर सी सेप्रोफाइट और ऑप्शन नंबर डी गैमिटोफाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पोरोफाइट इज द राइट आंसर। टेरिडोफाइट्स का मुख्य पौधा बीजाणुउद्भिद या स्पोरोफाइट है, जो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। यह द्विगुणित होता है। सेप्रोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, क्वेश्चन है बड़ा शानदार क्वेश्चन है। टेरिडोफाइट में मुख्य प्रभावी पौधे की पीढ़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए बीजाणुउद्भिद, बी युग्मकोद्भिद, सी ए तथा बी दोनों और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीजाणुउद्भिद यानी स्पोरोफाइट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, वानस्पतिक सर्प हैं। क्वेश्चन क्या है, वानस्पतिक सर्प हैं। ऑप्शन नंबर ए कवक, बी ब्रायोफाइट, सी टेरिडोफाइट और डी लाइकेन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइट्स इज द राइट आंसर। टेरिडोफाइट्स वानस्पतिक सर्प कहे जाते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स वनस्पतिक उभयचर कहलाते हैं। वास्तविक रूप से टेरिडोफाइट्स सर्वप्रथम स्थलीय पौधे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रारंभिक बीजीय प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सिलोटम में, ऑप्शन नंबर बी लाइकोपोडियम में, ऑप्शन नंबर सी सिलेजिनेला में और ऑप्शन नंबर डी इक्विसिटम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलेजिनेला में इज द राइट आंसर। प्रारंभिक बीजीय प्रवृत्ति सिलेजिनेला की कुछ जातियों में पाया जाता है। इनमें निर्मित बीज सत्य बीज नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनकी गुड़ बीजाणुधानी में उच्च श्रेणी के बीज युक्त पौधों के समान अध्यावरणों का अभाव होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है बीज प्रकृति पाई जाती है, यानी सीड हैबिट इज ऑब्जर्व्ड इन। कोपोडियम में, बी सिलेजिनेला में, सी राइनियम में और डी स्फेगनम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेजिनेला में इसका राइट आंसर होगा। मातृ पौधे अर्थात बीजाणुधानी में निषेचन के काफ़ी समय बाद तक गुड़ बीजाणु को धारण किए रहना बीज स्वभाव का एक प्रमुख लक्षण है। यह प्रकृति भ्रूण के विकास के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति सिलेजिनेला एक टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है। इसमें गुड़ बीजाणु बीजाणुधानी से मुक्त नहीं होते, बल्कि स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास गुड़ बीजाणुभित्ति के भीतर ही होता है। इनमें युग्मकोद्भिद के विकास के लिए पोषण मात्र बीजाणुभित्ति से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, बीज स्वभाव शुरू हुआ
यानी सीड हैबिट वाज स्टार्टेड इन। ऑप्शन नंबर ए शैवाल से, बी टेरिडोफाइट से, सी कवक से, डी ब्रायोफाइट से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी टेरिडोफाइट से इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है लेप्टोस्पोजिएट फर्न का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए मार्सिलिया, बी लाइकोपोडियम, सी सिलेजनेला और डी ड्रायोप्टेरिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ड्रायोप्टेरिस इज द राइट आंसर। यद्यपि ड्रायोप्टेरिस तथा मार्सिलिया दोनों में लेप्टोस्पोरिंजिएट स्थिति पाई जाती है, परंतु इनमें से ड्रायोप्टेरिस वास्तविक स्थलीय फर्न है, इसलिए राइट आंसर इसका ड्रायोप्टेरिस होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्न में कौन सी प्राचीनतम स्टील हैं। ऑप्शन नंबर ए साइफोनो स्टील, बी आस्टिया स्क्लेराइड्स, सी मैक्रोस्क्लेराइड्स, डी ब्रेकी स्क्लेराइड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइफोनो स्टील इज द राइट आंसर। साइफोनो स्टील सबसे प्राचीनतम मोस्ट प्रिमिटिव प्रकार का स्टील है। यद्यपि टेरिडोफाइट में पाया जाने वाला सबसे प्राचीन या सर्वसाधारण स्टील प्रोटो स्टील है। अब इसमें विकल्प में दिया नहीं गया है, इसलिए विकल्प ए ही इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा 71 क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स में पाया जाने वाला सर्वसाधारण रंभ है। टेरिडोफाइट्स में पाया जाने वाला सर्वसाधारण रंभ है तो कौन से। ऑप्शन नंबर ए प्रोटो स्टील, बी जाल रंभ, सी नाल रंभ और डी नाली रंभ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटो स्टील इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 को देखिएगा। क्वेश्चन है लाइकोपोडियम के किस जाति में अरीय रंभ एक्टिनो स्टील उपस्थित होता है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। लाइकोपोडियम सीरेटम, बी लाइकोपोडियम वाल्विल, सी लाइकोपोडियम सर्नुम, डी लाइकोपोडियम एनोडिनम। होगा राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम सीरेटम इज द राइट आंसर। लाइकोपोडियम सीरेटम और साइलोटम ट्राइक्विट्रम में अरीय रंभ पाई जाती हैं। इस प्रकार के ठोस रंभ के जाइलम में अनेक विकृत भुजाएं पाई जाती हैं तथा फ्लोएम एक वलय के रूप में न होकर जाइलम की विकृत भुजाओं के बीच छोटे छोटे समूहों में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन चट्टानों में शुरुआती संवहनी पौधों की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर ए पूर्व कैम्ब्रियन, बी पूर्व डिवोनियन, सी मध्य क्रिटेशियस और डी सिल्यूरियन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सिल्यूरियन इज द राइट आंसर। पेलियोजोइक महाकल्प यानी पेलियोजोइक ईरा के सिल्यूरियन काल के चट्टानों में शुरुआती संवहनी पौधों अर्थात टेरिडोफाइट की उत्पत्ति हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट अब लुप्त हो चुका है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइनिया मेजर एक ऐसी प्रजाति है जो टेरिडोफाइट का अब तक लुप्त हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले इसको जान ले थोड़ा सा। राइनिया मेजर जीवाश्म संवहनी पौधा है जो अब लुप्त हो चुका है। इसका जीवाश्म मध्य डिवोनियन काल यानी मिडिल डिवोनियन पीरियड की चट्टानों में पूर्व पादप काय के रूप में परिरक्षित पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भारत में साइलोटम प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए नैनीताल से, बी आबू से, सी शिमला से, डी पंचमढ़ी से। तो राइट आंसर इसका जो है एक अभी डाउट में है, इसमें राइट आंसर क्या होगा थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं तो आप खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। भारतवर्ष में साइलोटम की केवल एक जाति साइलोटम न्यूडम पाई जाती है जो शिमला, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में वितरित हैं। अगर इसके हिसाब से देखें तो प्रश्न में विकल्प सी व डी दोनों सही हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी पार्ट 2000 का पूछा गया क्वेश्चन था।
जो एक कॉमन नंबर दिया गया था जिसमें सबको। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है अंतःपादपी कवक मूल किसके युग्मकोद्भिद यानी प्रोथैलस हैं? ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम, बी सिलेजिनेला, सी क्विसिटम, डी मार्सिलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम इज द राइट आंसर। अंतःपादपी कवक मूल एंडोफाइटिक माइकोराइजा लाइकोपोडियम के युग्मकोद्भिद यानी प्रोथैलस में पाए जाते हैं। इस प्रकार के माइकोराइजा में कवक के माइसिलियम तंतु पौधे के कार्टेक्स स्तर तक पहुंच जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 1999 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म संवहनी पौधा होता है? ऑप्शन नंबर ए राइनिया, बी लाइकोपोडियम, सी सिलेजिनेला, डी क्विसिटम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीन टू से राइनिया इज द राइट आंसर। क्या है कि जीवाश्म संवहनी पौधा कौन सा होता है? राइनिया होता है। राइनिया जीवाश्म संवहनी पौधा है। अब तक इस वंश की केवल 2 जातियाँ राइनिया मेजर तथा राइनिया गुइन वाघानी ज्ञात हैं। इनके जीवाश्म मध्य डिवोनियन काल की चट्टानों में पूर्ण पादपकाय के रूप में परिरक्षित पाए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? सरलतम टेरिडोफाइटा हैं। ऑप्शन नंबर ए टेरिडियम, बी सिलेजिनेला, सी राइनिया, डी लाइकोपोडियम। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी राइनिया इज द राइट आंसर। राइनिया साइलोफाइटोप्सिडा के उप डिवीजन का सदस्य है। यह सबसे सरल व पुरातन संवहनी पौधों का समूह है। इसकी उत्पत्ति पेलियोजोइक महाकल्प के सिल्यूरियन व डिवोनियन काल में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राइनिया के जीवाश्म की खोज किसने की? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है जो, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टन एवं लैंग ने की थी। राइनिया के जीवाश्म की खोज 1917 में क्रिस्टन एवं लैंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने इसे स्कॉटलैंड में स्थित एबरडीनशायर के राइनी नामक स्थान से प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा क्वेश्चन है राइनिया के पौधे उन क्षेत्रों में विकसित हुए जहां पर निम्नांकित वाष्प रूप में उपस्थित था। ए अमोनिया, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ओजोन, डी सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सल्फर इज द राइट आंसर। राइनिया के पौधे सिल्यूरियन पीरियड में उन स्थानों पर हुए जहां सल्फर के वाष्प थे। ये क्षेत्र अम्लीय दलदलों में उपस्थित थे। अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है सिलेजिनेला में निम्न में किन लक्षणों की उपस्थिति होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विषम बीजाणुकता, राइजोफोर, लिग्यूल युक्त पत्तियाँ, एट्रीबिकुली अंतःत्वचा। इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से पूरा जो इस चैप्टर के माध्यम से पूछे गए क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में थे, सारे के सारे क्वेश्चन को कवर कर दिए गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।